बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल फ़खरी और आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो। हाल ही में एक मलाला यूसुफ़ज़ई की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया कि निकाह नहीं पार्टनरशिप। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लाह रका हसनी साहब। मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो इंटरव्यू दिया है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? वो कहती है कि निकाह की कोई ज़रूरत नहीं, पार्टनरशिप जो है वो बस हो जाए। तो उस लिए पहले तो ये कि इम्तियाज़ी बात समझ लीजिए कि पार्टनरशिप और निकाह में जो चंद इम्तियाज़ी पहलू हैं वो क्या हैं। अब पार्टनरशिप भी एक तरह का मुआहदा है, बाकायदा फॉर्म एफिडेविट है, उसके अंदर कुछ शिक्के मौजूद होती हैं, उसमें उम्र की तयीन होती है। 18 साल या 18 साल से ऊपर जो उम्र का हामिल फ़र्द होगा वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक काबिल अफसोस जो सूरत हाल इस ज़मन में आती है वो ये भी है कि आप पार्टनरशिप के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को भी प्रमोट करने की राह हमवार करते हैं। यानी अगर दो हम जिन्स भी पार्टनरशिप के तहत अगर इकट्ठा रहना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है इस कानून के अंदर। तो निकाह के अंदर ये सूरत हाल नहीं है। निकाह एक खालिस्तन पाकीज़ा मुतबर्रक रिश्ता है, एक ख़ानदानी इदारा इससे वजूद में आता है। शर्म हया की जो दीवारें हैं वो ऊंची होती हैं, नामूस महफूज होती है, वालिदैन का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद होता है, मुआशरे के अंदर मुतबर्रक और बहम हम आहंगी के जो जज्बात हैं वो हमवार होते हैं। जबकि पार्टनरशिप एक ख़ुद मुख्ताराना एक फ़ैसला है जिसके तहत कोई भी फ़र्द उठकर खड़ा हो सकता है और कहता है कि मुझे फ़लाँ जो शख्सियत है उससे रग़बत है, मैं उसको पसंद करती हूँ या करता हूँ, तो मैं उसे एज़ ए पार्टनर अपनी लाइफ में इंक्लूड करती हूँ या करता हूँ। तो इससे जो नुकसानात जन्म लेते हैं वो बच्चियों को जो दरपेश आते हैं, कल को उनका पार्टनर अगर अलग हो जाता है या डिसलाइकनेस शो कर देता है तो उसमें उनकी ना तो नामूस महफूज रहती है, ना औलाद की ज़िम्मेदारी कबूल की जाती है, ना नानो नफ़्का रिहाइश की ज़िम्मेदारियाँ कबूल की जाती हैं। तो मुआशरे में जहाँ इनफरादी तौर पर इंतशार और इफ्तराक जन्म लेता है वहाँ पूरे का पूरा इज्तिमाई निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और मैं आपको इसके बिल्कुल शुरू में जो कज़िया या मुकदमा खड़ा है वो ये भी है कि एक इंसान जब अपने आप को एक मुसलमान तसव्वुर कर लेता है, इस्लाम के तमाम कवाइद और कवानीन को अपनी ज़ात पर लागू कर लेता है, कुरान को किताब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उसवा हसना और खुदा को, अल्लाह को खालिक़े कायनात तसव्वुर कर लेता है, तो अब वो जवाबदेह है। हर मामले का फ़ैसला वो करने के लिए आज़ाद नहीं अपनी मर्ज़ी से, बल्कि खालिक़े कायनात ने उसको एक मजमूआ कवानीन कुरान की शक्ल में दिया है। दीन के माखज़ कुरान और सुन्नत हैं। अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी मुबादियत असासियत इस्लाम फ़राहम करता है और आगे इंसानियत को तग़य्युर ज़माना के साथ मशरूत कर देता है कि जूँ जूँ तग़य्युरात और तबद्दुलात जन्म लेंगे आप अपना फ़ैसला, अपनी कानूनी अदालतें, अपने कवानीन उसके अंदर ये तरमीमें और तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ दो पहलू हैं। एक वो कवानीन है जहाँ इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपने फ़हम और दर्क से कवानीन वज़ा कर लेता है या असासियात के ऊपर मज़ीद कवानीन को बुनियाद फराहम करता है, और एक वो कवानीन है जो कतई हैं जहाँ इंसान बिल्कुल आज़ाद नहीं है बल्कि वो पाबंद है, बिल्कुल अपना सर निगू करते हुए सर तस्लीम खम करता है वो। और वो कवानीन कौन से हैं? जो अल्लाह और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा हसना और कुरान मजीद जो उन पर नाजिल हुआ है उसकी शक्ल में अता फरमाए हैं। तो जो निकाह का मामला है यह खालिस्तन एक इससे इदारा वजूद में आता है जिसे हम ख़ानदानी इदारा कहते हैं। घर बनता है, औलाद जन्म लेती है, ज़ौजैन को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, वो एक दूसरे की आंखों की ठंडक करार दिए गए हैं। औलाद जन्म लेती है, निज़ाम तौलीद का सिलसिला एक चलता है, उम्मत मुहम्मदिया में इजाफ़ा होता है, शर्म हया जो है वो महफूज होती है। तो ये निकाह के वो समरात हैं जिनकी अहमियत की वजह से इस शिक को इस्लाम में दखल हासिल है और इसी पर उम्मत मुस्लिमा जो है शुरू से अमल करती आई है। हाँ, एक हदीस मुबारक है, मैं यहाँ कोट करूँगा कि जिस शख्स में हया नहीं है वो चाहे जो करता फिरे। जो आदमी या जो औरत अपने आप को एक मुसलमान नाम का कहलाता है या कहलवाती है लेकिन एक ऐसे कल्चरल एटमॉस्फेयर के अंदर वो रेजिडेंशियल फॉर्म में मौजूद हैं कि जहाँ के नज़रियात उनको मुतासर कर रहे हैं, जहाँ के अफ़कार उनके अंदर पनप रहे हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल जर्म्स हैं वो उनके माइंड को इम्प्रेस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहाँ का इम्पैक्ट उनके सोसाइटल एस्पेक्ट्स पे पड़ रहा है। तो उसके नतीजे में ऐसी अगर चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ऐसे जरसूमे जन्म ले लेते हैं मलाला की तर्ज के, तो वहाँ पर कुड़ने के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता कि अ पर्सन डज़ नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इस्लामिक बेसिक्स एंड शी इज़ और ही इज़ क्लेमिंग दैट देयर इज़ नो नीड सिग्नेचर ऑन निकाह पेपर्स
but you can hire or you can gain or you can acquire any partner as your whole life. تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ایسے لوگ جب آپ آ کر دعوے کرتے ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر وزراء ہوں جو حضرت عمر کے معاملے میں معذرت خواہانہ نظریہ رکھتے ہوں، یا وہ دانشور ہوں دنیا کے 7ویں دانشور گردانے جاتے ہیں اور بیٹی کا نکاح بغیر نکاح کے کر دیں، یا وہ ہوں جو اپنے ہند و عرب کے وہاں پہ نظریات کو در لائیں اور اپنے آپ کو ہندی اور دوسروں اسلام کے جو لیبل ہیں ان کو خالصتاً عرب سے وابستہ کر دیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت اور اس سے خلق سے بھی باہر آ جائیں. تو ایسے موجودہ تناظر میں واقعات جنم لے رہے ہیں جن پر صرف کڑن کے علاوہ اکمل فخری صاحب کچھ کہا نہیں جا سکتا. بس اتنی گزارش ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو اس چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے ایک میسیج دیں گے کہ ملالہ نے جو یہ کہا ہے کہ یو کین ایکوائر اور یو کین ہائر اینی لائف پارٹنر انسٹیڈ آف میکنگ اے سگنیچر آن نکاح پیپرز، تو اتنا کہتے ہیں ہم کہ اس سے قطعاً امت مسلمہ اور حوا کی بیٹیوں کو یہ میسیج نہیں لینا چاہیے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے. اس کے نتیجے میں جو ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ متبرک ہیں، معاشرے میں عزت بڑھتی ہے، خاندانی اداروں کا جو منظم اور استحکام پر مبنی نظام ہے وہ وجود میں آتا ہے، والدین کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی بھی ساتھ ساتھ ناموس محفوظ رہتی ہے، اور پوری زندگی کے لیے آپ کو ایک ایسا جنم ساتھی، آپ کو ایک ایسا لائف پارٹنر، اگر میں یہ آپ کی تعبیر مستعار لوں، لائف پارٹنر ان سینس آف نکاح، کہ وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے جو آپ کے عزت کے لیے لڑتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، آپ کے حجاب کے لیے کوششیں کرتا ہے، آپ کی ناموس کو محفوظ کرتا ہے، اپنے معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کرتا ہے. تو نپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. جب مائیں اس طرز کی ہوں گی جو کہیں گی کہ نکاح کے پیپر پر سائن کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے جنم لینے والی بھی ملالہ نہیں بلکہ ایسی ہوں گی جو ملالہ سے بھی 4 گنا بڑھ کر ہوں گی.